जय हो। दशहरा आ रहा है, कैसे मनाते हैं आप लोग दशहरा? क्या करते हो? क्या देखते हो? क्या सोचते हो? क्या कहते हो? किस व्यक्ति को आप अपने जीवन में रोल मॉडल के रूप में अपनाते हो? रामायण का मंचन होता है प्राय हर जगह होता है। वे किरदार हैं राम, रावण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ और कौन कौन से, विभीषण है और भी है उसमें कैरेक्टर। हाँ, कैकेयी है, कौशल्या है, सुमित्रा है, हनुमान है, मंथरा भी है। शायद रामायण सबने देखी होगी, बहुतों ने पढ़ी भी होगी। जब जब दशहरा आता है, सबसे अधिक किसे याद किया जाता है? रावण को कि राम को? रावण को। रावण को क्यों याद किया जाता है? तो राम को किया जाना चाहिए। हीरो से पहले विलेन आ जाता है ऐसा। विभीषण है, कुंभकर्ण है, बहुत सारे पात्र हैं उस रामायण में। जिन जिन लोगों ने रामायण देखी है, किस भाव से रामायण देखी है? उन पात्रों को देखा है, सुना भी होगा, उनके घटनाक्रम को पढ़ा भी होगा। उस पुराण ग्रंथ को जैन धर्म के अनुसार जैन रामायण पद्म पुराण ग्रंथ में मानी जाती है। बहुत सारे महापुरुष होते हैं, हुए भी हैं, पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की अमिट छाप छोड़ करके चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात भी दुनिया हमेशा उन्हें याद करती है, कभी भूलती ही नहीं। रग रग में वो पात्र समाहित हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में 3-4 पात्र ऐसे हैं, हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी, लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के पश्चात भी प्रत्येक के मानस पटल पर वो छाए रहते हैं। उसमें बलभद्र रामचंद्र जी का एक सबसे प्रमुख स्थान है ना। भगवान महावीर का एक स्थान है, ऋषभ देव का स्थान, श्री कृष्ण का एक स्थान है। और भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में व्यक्ति हमेशा सोचता है, उनकी घटनाक्रम को बड़ी श्रद्धा से पढ़ता है, स्मरण में लाता है। ये महापुरुष ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन का हर अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चरित्र को उन्होंने निभाया, जिस भूमिका में वे थे, हर भूमिका उनकी शिक्षा देने वाली।
हर भूमिका हमसे कुछ कहने वाली। हम सीख तब पाएंगे जब उस दृष्टि से हम देखेंगे। नहीं है तो व्यक्ति आद्योपांत उस ग्रंथ को पढ़ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। रामचंद्र जी का जीवन एक वैवाहिक जीवन, एक धार्मिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन, सभी दृष्टिकोण से ऊंचाइयों के लिए हुए। हमें कथा के रूप में, कथा नायक के रूप में उन्हें नहीं देखना है, न पढ़ना है। उनसे कुछ सीखने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए ये दृष्टिकोण यदि हम ला लें तो वो रामायण और वह राम आत्मसात कर सकते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि इस दुनिया में राम राज्य हो? ये चाहते हो दुनिया में राम राज्य होना चाहिए, होना चाहिए। तो राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य राम से आएगा कि रावण से आएगा? कैसे आएगा बताइए। कितने लोग अपने जीवन में राम को आदर्श के रूप में मानते हैं, रोल मॉडल के रूप में मानते हैं? मानते हो आप लोग? नहीं। वो डिटर्मिनेशन, वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी, वो डिवोशन, वो आत्मविश्वास, वो निरहिता, वो निर्लिप्तता, वो समर्पण। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व था। वो सामान्य व्यक्तित्व नहीं था। रामचंद्र जी जिस क्षेत्र में रहे, जिस भूमिका में रहे, हर भूमिका से हमें शिक्षा देने वाले हैं। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए यह सिखलाने वाले। जब वो एक विद्यार्थी की भूमिका में थे, अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए यह सिखाने वाले। गुरु के प्रति वह समर्पण, निष्ठा का भाव कैसा होना चाहिए यह बताने वाले। जब पुत्र की भूमिका आई तो उन्होंने क्या सिखाया हमें? पुत्र कैसा होना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम। जब एक पति की भूमिका आई, एक भाई की भूमिका आई, एक पिता की भूमिका, एक राजा की भूमिका, एक तपस्वी की भूमिका, हर कैरेक्टर को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से निभाया। व्यक्ति एक था, लेकिन जिस जिस पन्ने को हम पलटते हैं वो एक नहीं, अनेक रूप में नजर आ रहा था। और हर रूप, हर स्वरूप ऊंचाइयों को लिए हुए, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात क्यों ना हो। कभी आप लोगों ने रामचंद्र जी को किस दृष्टिकोण से देखा है? एक कथा नायक की दृष्टि से, हीरो की दृष्टि से, कि आदर्श की दृष्टि से? आदर्श कौन सा आदर्श आपको मिला रामचंद्र जी से? कौन सा आदर्श मिला बताइए। और रावण को किस दृष्टि से देखा? लक्ष्मण और भरत को किस दृष्टि से देखा आपने? ऐसे कथा तो सबको पता होगी रामायण की, सब जानते हैं। एक थे राम, एक था रावण। ये सीता, बस यही कथा है।
कथा तो बड़ी छोटी सी है, अथवा यूं कहें बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उस कथा से हमने सीखा क्या? महत्वपूर्ण तो यह है, हमने अपने जीवन में अपने आत्मराम को कितना जागृत किया। राम उस कथा के नायक हैं और हर एक व्यक्ति अपनी ही आत्मा का स्वामी है। राम शब्द की व्युत्पत्ति है आत्मनि रमन्ते रमते ति रामः। जो अपनी आत्मा में रमण करे सो राम होता है, जो अपने स्वभाव में रहे वो राम होता है, जिसे विकृति छू ना पाए वो राम होता है, विभाव जिसके भीतर आविर्भूत न होने पाए वो राम होता है। आदर्श है आपके राम। ये आपने कहा राम आपके आदर्श है। कितने लोगों ने अपने आप को राम की दिशा में बढ़ाना शुरू किया। रावण को तो कोई लाइक नहीं करता होगा, कि लाइक करते हो? करते हो ना रावण को पसंद? आज तक हमने देखा नहीं किसी का शायद रावण नाम हो, सुना नहीं। दक्षिण में हो तो बात अलग है, पर यहाँ तो सुनने में आया नहीं। कोई भी अपनी संतान का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता। विभीषण भी नहीं रखते, मंथरा भी नहीं रखते, राम तो रखते होंगे। क्या था ऐसा राम में कि हर पिता अपने पुत्र का नाम राम रखना चाहता? कुछ ऐसा तो था। हाँ, दशरथ के 4 पुत्र थे, 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र। हर पिता यह चाहती है कि मेरी संतान राम जैसी हो। चाहते हैं? नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। राम जैसे संतान को पाने के लिए स्वयं भी तो दशरथ बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़े? राम की मां होने के लिए स्वयं कौशल्य भी तो होना पड़ेगा। बिना कौशल्या बने राम की मां कैसे हो सकती? हो सकती? हाँ, दशरथ भी अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व थे। दशरथ शब्द कहता है जो 10 इंद्रियों को जीत लेता है। आत्मा एक रथी के भांति होता है और शरीर एक रथ के भांति होता है। बुद्धि एक उन रथ में लगे हुए घोड़े की भांति होते हैं और मन उन घोड़ों की लगाम को लिए हुए होता है। बड़ी अच्छी व्याख्या वाल्मीकि रामायण में की गई है और दशरथ शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने बड़े अच्छे से बतलाई है। इस रथ में जो रथी है वही आत्मा है और हमारा शरीर एक रथ की भांति है। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान उन घोड़ों की भांति है और मन घोड़ों के ऊपर लगी हुई लगाम की भांति है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, भावेंद्रिय कहें उसे, और 5 द्रव्येंद्रिय अथवा कर्मेंद्रिय कहें, जो इन 10 इंद्रियों को जीत करके
उस रथ पर सवार हो जाता है, वो दशरथ कहलाता है। जो अपने मन को लगाम लगाना जानता है, वो दशरथ होता है। हैं आप ऐसे? यदि ऐसी वृत्ति भीतर है, ऐसी सोच भीतर है, तो समझना हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, वे नायक, वे नायिका, वे खलनायक सारे हो गए, वो रामायण पूरी हो चुकी है। लेकिन देखना, हर व्यक्ति के भीतर वे सारे के सारे पात्र समाहित है। नहीं, कभी आप राम बन जाते हो, कभी आप रावण बन जाते हो, कभी विभीषण हो जाते हो और कभी लक्ष्मण का रूप ले लेते हो, कभी सीता की भांति, कभी मंथरा की भांति, कभी उस शूर्पनखा की भांति, कभी उस स्वामी भक्त हनुमान की भांति, कभी उस तपस्वी की भांति वो राम, कभी एक मुखिया स्वामी की भांति वो राम राजा, कभी एक उस शिष्य की भांति जो वशिष्ठ से आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, कभी एक उत्कृष्ट भ्राता की भांति, कभी उस भरत जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र था। होता है राम, लक्ष्मण और भरत। त्याग यदि सीखना है तो किससे सीखा जाता है? तीनों पात्र अपने आप में अद्भुत है। जब कर्तव्य निष्ठता की बात आती है, पिता की आज्ञा की पालन करने की बात आती है, तो रामचंद्र जी उस राजपद को छोड़ करके अगले दिन वन की ओर जाने के लिए, वन की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए थे। डिक्लेयर हो चुका था, राज्याभिषेक होना है, हो चुका था। कैकेयी ने वरदान मांग लिया। कैकेयी थी नहीं वैसी, बिल्कुल वैसी थी नहीं। तीनों ही रानियां बहुत अच्छी थी दशरथ की। जब कैकेयी ने सुना कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है, कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। हाँ, राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, नीतिवान हैं, धैर्यशाली हैं, गुणों को रखने वाले हैं, कर्तव्य परायण हैं, आज्ञा में निष्णात हैं, पिता की भक्ति करने वाले हैं। होना ही चाहिए, राम सबसे योग्य हैं तो राम का राज्याभिषेक होना ही चाहिए। अंदर से तो प्रसन्न थी, लेकिन बीच में मंथरा आ गई। क्या कहा मंथरा ने? अरे राम को राजा बनाया जा रहा है, फिर तुम नौकरानी बन जाओगी, तुमसे सेवा कराई जाएगी, बर्तन भी मंजवाए जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भरत को तो राजा बनना चाहिए। बस आग लगा दी, लगा दी ना मंथरा ने। एक सीधी सादी सुलझी हुई नारी भी जब किसी की सुन लेती है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जो आग लगा देता है, तो अच्छे अच्छे विचारक के भी विचार बदल जाते हैं। थे तो उसके विचार बहुत अच्छे कैकेयी के, क्योंकि कैकेयी भी बड़ी नीतिज्ञ थी, वीरांगना थी, हाँ? स्वामी भक्त थी, पतिव्रता थी, सामान्य नारी नहीं थी।
युद्ध में दशरथ को जिसने विजय दिलाई थी। बताओ, नारी होकर के युद्ध में के मैदान में थी दशरथ के साथ, कौन सी भूमिका निभाई थी? रथ का वो चक्का का धुरी निकल गई तो अपनी उंगली डाल करके धुरी का काम किया और दशरथ को बचाया, युद्ध जिताया। वीरांगना, पराक्रमी, क्या नहीं था कह गई। बस दशरथ प्रसन्न होकर के उसे वरदान दे देते हैं। मंथरा याद दिला देती है, आपके पास 2 वरदान है, मांग लो, अभी मांग लो वरदान, अभी वक्त है, यही समय है वरदान मांगने का। एक वरदान, भरत का राज्याभिषेक। ठीक है, वो समझ जाती, ठीक है, हाँ भरत तो राजा बना लेना चाहिए। खुश हो जाती है भरत राजा बन जाएगा, पर मंत्रा और लगाती है, भरत राजा तो बन जाएगा लेकिन दुनिया स्वीकारेगी नहीं। स्वीकारेगी ही तब जब राजा राम को वन की ओर भेजा जाए, अन्यथा प्रजा एक्सेप्ट नहीं करेगी। कहाँ तिकड़म बैठाया उसने, क्या गहरा तिकड़म। वो तो एक में भी संतुष्ट हो रही थी कि हाँ भरत को राज्य मिल जाएगा, लेकिन नहीं, मात्र राजा ही नहीं बनना है, अच्छे से राज्य भी संचालित करना है। प्रजा भी तो स्वीकारे, और प्रजा तब स्वीकारेगी जब राम यहाँ पर अनुपस्थित रहेंगे। दूसरा वरदान, वनवास राम के लिए। एक मां होकर के भी स्वार्थ उस पर हावी हो गया। कुंभवन में चली जाती है, फिर त्रिया चरित्र दिखलाती थी तो वो एक मां, लेकिन एक स्त्री के कारण उसका स्त्री चरित्र जो जागृत होगा। किस ढंग से दशरथ से उसने वरदान मांगे थे। दशरथ तो मूर्छित हो गए थे, पर जैन शास्त्र कहते हैं इस घटना को सुनकर के दशरथ को वैराग्य हो गया और वो दीक्षा लेने के लिए भवन को छोड़ करके वन की ओर चले गए। दीक्षा ले ली थी उन्होंने। वाल्मीकि रामायण में तो वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। राम को बुलवाया जाता है, दशरथ कुछ नहीं कह पाते हैं, वो खुद कहती कैकेयी, मैंने पति से 2 वरदान मांगे हैं, एक राज्याभिषेक भरत का होगा, दूसरा आपको वन की ओर जाना पड़ेगा। सोचो कभी आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो। आपको बड़े हों घर के, प्रॉपर्टी के राइट सारे आपके, और पिता कह दे नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छोटे को मिलेगा, तुम्हें जंगल जाना अथवा कहीं दूसरे शहर जाना है, क्या करोगे? कितने पुत्र हैं यहाँ पर? थोड़ा सा हम पूछना चाहते। अभी आपने कहा रामराज जाना चाहिए, कितने पुत्र इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे? पिता की आज्ञा को सिरमौर मान लेंगे, शहर से एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने हैं ऐसे? कोई है यहाँ पे आज के जमाने में कि बिना स्वीकार कर लोगे? हिस्सेदारी हो रही हो पार्टीशन हो रहा हो और सब कुछ छोटों को मिल जाए। मान लीजिए आपके भी 4 भाई, आप भी 4 भाई हो अथवा 2 ही सही, पिता कह दे कि नहीं सारा हिस्सा मैं छोटे को दे रहा हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है, तुम्हारा घर खर्च चलता रहे, एक छोटी सी दुकान ले लो, बाकी प्रॉपर्टी सारी जो है, घर है, जमीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी है, सब छोटे के नाम पे। कितने स्वीकार कर लेंगे? थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सोमी
कोई भी नहीं करेगा? अच्छा, नए जमाने के राम। केस कर दोगे? किस पर केस कर दोगे? परिवार पे। किस पे केस कर दोगे? परिवार पे। परिवार पे? जी। किस पिता पे सबसे पहले? हाँ, मतलब पिता भाई सब पे। अरे पिता ने तो आपको जन्म दिया है। महाराज जी, मतलब मैं वो नहीं बता रहा हूँ सिनेरियो, क्योंकि मैं तो इकलौता ही हूँ। अच्छा है, तो मुझे टेंशन इकलौते नहीं हो है। इस कारण टेंशन नहीं है। यदि बहन को पूरा मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं महाराज जी। कहने की बात अलग है। नहीं नहीं महाराज जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोचो कितने ऐसे हैं पिता की आज्ञा मानने वाले उस राम की भांति, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। कोई है यहां पे? पितृभक्त कितने हैं? कोई नहीं है। आप कह जरूर रहे हो कि राम राज्य आना चाहिए। वो राम राज्य आया कैसे? पिता का प्रेम, पिता के प्रति समर्पण का भाव, निष्प्रहता। नहीं है तो नहीं, कोई चिंता नहीं। पिता की आज्ञा सर्वोपरि, क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, योग्य बनाया है, यह क्या कम है? सारे गुण मेरे भीतर उद्घाटित हो चुके हैं पिता के कारण, माता पिता के कारण। सारी कला को मैं सीख चुका हूं, नॉलेज आ चुका है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, अपनी बाहुबल पर विश्वास है, अपने पुण्य पर विश्वास है। क्यों? अब वही पिता आपको शत्रु लगने लगेगा? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो कहां गया? आपका पिता के प्रति समर्पण तभी तक है जब तक वे आपके अनुकूल है। ऐसे ही है ना? अच्छा, सपोज छोटों को ना दे करके बड़ों को दे दिया जाए तो, दो भाई हैं तो मान लो पिता आपसे कहे कि तुम पूरा ले लो, तो क्या करोगे? ले लोगे पूरा? तो अब सुमिल, हाँ बोला, हाँ अब बोलना। पिता की आज्ञा मानेंगे? पिता की आज्ञा मान लोगे? नमस्ते। हाँ, तो जब दे रहे हैं तो फिर कैसे लेने से मना करेंगे? ले लेंगे। पिता की आज्ञा मानेंगे, ले लेंगे। हाँ, जब भरत ने सुना कि राम को वनवास और राज्य मुझे मिल रहा है, तो भरत ने क्या किया था? सब कुछ छोड़ दिया था। क्यों? पिता की आज्ञा नहीं? लेकिन उन्होंने उनका भाई के प्रति जो कर्तव्य होता है वो भी तो निभाया कि जो बड़े भाई जो जिस लायक है उसको वो मिलना चाहिए। नहीं, पर पिता की तो आज्ञा है, माँ की आज्ञा है। और पिता ने किसी दबाव में जो लिया है तो वो भरत जी को स्वीकार नहीं था। किसका त्याग बड़ा है, राम का त्याग कि भरत का त्याग? भरत का। निष्प्रह वृत्ति देखना है तो भरत की देखे। वो कह रहे नहीं, मैं नहीं स्वीकारूंगा, सारा राज्य आपका, आप बड़े, आप पिता तुल्य हैं, आप ही को स्वीकारना होगा। मैं आपको ही राजा मानता हूं। राम ने जब सुना कि मुझे ही राजा मानते हो तो ठीक है, मेरी आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, राज तुम्हें ही करना है। अब असमंजस में, धर्म संकट में भरत, चूंकि मैंने तो इनको सौंप दिया है, इन्हें ही राजा माना है, अब वो एज ए भाई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, ऐसे राजा ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप कहते हैं मैं चले जाता हूं अयोध्या लौट करके, अयोध्या तो चले जाऊंगा लेकिन राज्य भी करूंगा, लेकिन आपकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करूंगा। क्या गजब की निर्लिप्तता! भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। कैसे हैं आप लोग? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, कि तेरा भी मेरा, हाँ, कि मेरा भी तेरा? क्या? एक तरफ मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, दूसरी तरफ तेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, और एक तरफ तीसरा है, कंडीशन है,
तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा, हमारा भी आपका ही है, हमारा कुछ है नहीं। ये नीति थी भरत की। और आपकी नीति किसकी? तेरा भी मेरा। कैसे भाई हो आप लोग? तुम्हारा भी हमारा ही होना चाहिए। हमारा तो है ही, हमारा हिस्से में मिल ही रहा है। वो आपने कह दिया पिता की आज्ञा, तो इसका हम मान ही रहे हैं। पिता कह रहे तुम पूरा ले लो, तुम पूरा ले लेते, क्या बात है। वाह पितृभक्त। एक से बढ़कर एक आदर्श कैरेक्टर रामायण में। रामचंद्र जी ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया था, पिता की आज्ञा मानी थी, लेकिन भरत को सब कुछ मिला फिर भी उसने छोड़ दिया। भरत नहीं भी छोड़ता तो कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी तरफ भरत थे, तीसरी तरफ लक्ष्मण। भाई, बड़े भाई वन की ओर जाएंगे, जंगल की ओर जाएं, और मैं महलों में रह जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। वो कांटों में चलेंगे, मैं फूलों में सोऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है यदि भाई परेशान है और मैं अच्छे से भोगों में डूबा रहूं, ऐशो आराम में डूबा रहूं, कैसे संभव। तो लक्ष्मण ने बोल दिया, नहीं, आप जंगल की ओर, वन की ओर जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा के लिए। सपोज आपके घर के बड़े भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आप वेल ऑफ हैं, क्या करोगे। घर का एक भाई जो है परेशान हो रहा है, आर्थिक तंगी में है, और दूसरा भाई करोड़पति और कोई कमी नहीं है, क्या करोगे बताइए। महाराज जी कर्म सिद्धांत, जो जैसा करता है वो ऐसा फल पाता। ठीक है, अपने कर्म भुगत रहा है वो, ये अपनाओ, ये करोगे। है ऐसा कोई भाई लक्ष्मण जैसा, यह सोच को रखने वाला कि नहीं, मेरा बड़ा भाई अथवा मेरा छोटा भाई परेशान है, मैं आराम से रहूं, हमेशा एयर कंडीशन में रहूं, उसके पास किराए का भी मकान नहीं है, उसे छोड़ दूं। कि आप अपनी सुविधाओं को छोड़ करके उसकी हेल्प के लिए आगे आ जाओगे। बताओ कितने भाई यहां पर ऐसे हैं। लक्ष्मण ने तो सब कुछ छोड़ दिया और रामचंद्र जी के साथ वन की ओर जाने को तैयार हो गए। हम आपसे ये नहीं करें कि पूरा लक्ष्मण बन जाओ, लेकिन इतना तो बन सकते हो कि उसे भी अपने पैरों पे खड़ा कर दो। नहीं बन सकते। लक्ष्मण ने भी एक आदर्श प्रस्तुत किया था। यह नहीं हो सकता कि मैं अच्छे से रहूं, महलों में रहूं, और मेरा भाई जंगलों में भटकता रहे उनकी सेवा के लिए। वनवास किसे मिला था? वनवास तो राम को मिला था। लक्ष्मण को तो नहीं मिला था वनवास। लक्ष्मण ने क्यों स्वीकार लिया? भ्रातृ प्रेम यह कहलाता है। भाई जब मुसीबत में हैं तो उनकी मुसीबत को दूर करना पहला मेरा कर्तव्य है। भले ही वो मांगे कुछ ना, भले ही वो मना करे, हाँ, आप क्या करोगे? गुरुदेव जी से ये वाक्य होता है, तो भाई का एक बार, दो बार, तीन बार अपन बिल्कुल हर तरीके सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी उस सपोर्ट को भुना नहीं पाता, फिर से वापस वो गर्त में चल जाता। तो फिर क्या है, भाव भी हैं, खूब मदद भी करी, अपने से ज़्यादा उसकी मदद भी करी। क्यों वो नीचे गिर रहा है, क्या कमी का, कभी ये खोजने की कोशिश की है? ठीक है, आपने एक बार मदद कर दी, पर उससे क्यों परेशानी आ रही है? एक बात आपसे पूछे, मान लीजिए आपका बेटा बीमार पड़ जाए, एक डॉक्टर के पास ले गए, उसकी दवाई नहीं लगे, तो क्या करोगे? दवाई लगाना बंद कर दोगे? दूसरे डॉक्टर के पास।
दूसरे की भी दवाई नहीं लगे, देन तीसरे के पास। तीसरी की भी नहीं लगे तो छोड़ दोगे ना, डॉक्टर के पास जाना, अब लगी नहीं रही है। अब डॉक्टर अगर बोल देगा भैया अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो नहीं फिर नहीं कि और ट्राई करोगे अच्छे डॉक्टर के पास, ट्राई करते रहेंगे लेकिन करते रहेंगे। छोड़ता तो नहीं है व्यक्ति नहीं छोड़ते। बेटे को कि अब जान दो इसका भाग्य ऐसी है, नहीं छोड़ता है, अंतिम दम तक वो पुरुषार्थ करते रहता है। लेकिन आपने कहा भाई मैंने एक बार हेल्प कर दी, हो गया, उसका भाग्य ऐसा है। आप यह खोजने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं लग रही दवाई, क्यों परेशानी दूर नहीं हो रही है। लक्ष्मण ने क्या किया था? लक्ष्मण चाहता तो कुछ नहीं करता, वनवास आपको मिला, आप जाओ, मैं क्यों जाऊं आपके साथ वनवास, आप भुगतो। नहीं, बताइए कितने भाई लक्ष्मण अथवा भरत जैसे यहां पर कौन है? यहां पे एक तरफ राम है, एक तरफ भरत है, एक तरफ लक्ष्मण है। कितने हैं यहां पर? कोई भी नहीं। अब बारी आती सीता की। सीता को क्या मिला था? वनवास। सीता को तो कुछ नहीं मिला, पर पति भक्त है वो, पत्नी का कर्तव्य है पति के पीछे पीछे चले। तो सीता ने कहा मेरे स्वामी जंगल में रहें और मैं यहां रहूं, कैसे संभव है? बल्कि सीता ने तो ये कहा आगे आगे मैं चलूंगी, आपके मार्ग के कंटकों को दूर मैं करूंगी, आपके लिए रास्ता साफ मैं करूंगी, फिर आप साफ रास्ते में चलना। ये पतिव्रता नारी। आज की नारियां कैसी हैं? बताओ क्या करोगे? इन केस ऐसा हो जाए, सीता शादी विवाहित होकर के आई जस्ट थी, ज्यादा समय नहीं हुआ था, सोचकर तो क्या आई थी, महलों में जा रही हूं, अच्छे से राज करूंगी, बड़ी रानी बनकर के, पटरानी बनकर के रहूंगी। और पटरानी तो दूर, वन की रानी बनकर के रह गई वो। यदि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? वापस बुला लेंगे। कि ये कहोगे कि नहीं बेटी पति की सेवा करना, नहीं, आप तो बोलेंगे छोड़ छाड़ उसे, दूसरी की करेंगे अपन साथ। कौन कष्ट सहन करे इतना? दिया था जब कुछ सब कुछ ऐसा था, अभी नहीं है इसलिए वापस चल। वापस चलना है ना। कितनी माँ ऐसी होंगी, मान लीजिए आपने करोड़पति घर में शादी की, विवाह किया, और अगले दिन वो रोडपति बन जाए, अपने घर को छोड़ करके वो और कहीं और चले जाए, तो आप क्या शिक्षा दोगे अपनी बेटी को? बेटा बेटी पति के पीछे पीछे जाना है ना। नहीं, आप कहोगे अरे डाइवोर्स केस फाइल कर तुरंत, कहाँ लगी है? आप राम राज्य चाहते हैं, कोई राम बनने को तैयार नहीं, कोई लक्ष्मण बनने को तैयार नहीं, कोई भरत बनने को तैयार नहीं, कोई नारी सीता बनने को तैयार नहीं, कोई पिता दशरथ बनने को तैयार नहीं। क्या बनने को तैयार हो आप? मंथरा बनने को तैयार हो एकदम। मंथरा बनने को हर एक तैयार है, कैकेयी बनने को हर एक तैयार है। तैयार हो ना? क्या होगा? क्या शिक्षा ली उस रामायण से? क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था? बताइए। पुरुषोत्तम वो होता है जो पुरुषों में सबसे उत्कृष्ट होता है, उत्तम होता है। और मर्यादा का जो पालन करने वाले, पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करने वाले। एक और पात्र है उसमें, लक्ष्मण की पत्नी का, है ना? लक्ष्मण की पत्नी सीता तो रामचंद्र जी के साथ चले गई, और लक्ष्मण भैया की सेवा करने के लिए चले गया। अब उसकी पत्नी क्या होगा? उसका समर्पण नहीं देखा कभी।
सीता का समर्पण था, लेकिन वो पति के साथ थी। भले ही जंगल में है तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, थी तो पति के साथ। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। उसका समर्पण देखा? बताइए कितनी नारियां ऐसी हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। आज की नारियां कैसी हैं? जाओ तो जाओ, टेंशन सुनो, हम दूसरी कर लेंगे, बहुत है ये, है ना? क्या है? एक एक कैरेक्टर हमें कुछ शिक्षा दे रहा है। पिता, पति कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, और पत्नी कैसी होना चाहिए। रामायण में महत्व दिया गया है तो संबंधों को दिया गया है, इमोशंस को दिया गया है, एक दूसरे को संभालने के लिए सारा किया। वहां संपत्ति को कोई महत्व ही नहीं है, सुविधाओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो कुछ है भावों का खेल है, एक दूसरे के लिए जीने का खेल है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का। तब वो आदर्श परिवार बनता है, तब वो आदर्श व्यक्तित्व बनता है, तब कुछ नजर आता है। आप चाहते हैं हमारा जीवन भी वैसा हो? क्या वो त्याग है आपके भीतर? क्या वो निष्ठा है? क्या वह समर्पण है? क्या वो प्रेम पिता के प्रति, वो भाई के प्रति, वो पति के प्रति, वो पत्नी के प्रति, किसके मन में? दूसरी तरफ और भी कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर आता है मेन, रावण। अब रावण टोटली अपोजिट, अभिमान का पुतला। था तो वो भी ज्ञानी, नीतिज्ञ था, विद्वान था, योग्य राजा था, प्रजा का अच्छे से संचालन करने वाला था, शूरवीर था, पराक्रमी था, निर्भय था। तभी तो 3 खंड का वो अधिपति बना, पति नारायण था। 3 खंड को जिसने जीत लिया, सारे राजा जिसके कदमों पे रहते थे, उसकी लंका सोने की थी। लंका में सभी खुशहाली, कहीं दुख का नामो निशान नहीं था। इस प्रकार से वो राज्य संचालित करता था। लेकिन उसका ईगो, अहम के आगे वो झुकने को तैयार नहीं हुआ। जानता था मैं गलत कर रहा हूं, मिट गया, लेकिन झुका नहीं हुआ। सीता पर दृष्टि आ गई, मोहित हो गया। आज वर्तमान में कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलेंगे? बताइए। रावण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कभी देखा आपने रावण को? कितने लोग रावण को देखा है? क्या नाम था उसका? दशानन। हाँ, तो कितनों ने देखा है रावण को? टीवी में तो देखा होगा, देखा ना? 10 सिर, 10 सिर नहीं, 10 सिर के बराबर बुद्धि जिसकी थी, इतना ज्ञान उसके पास था। 10 हैं आनन जिसके, यानी मुख सिर है। वैसे तो वो नवरत्न का हार था, उसमें वो प्रतिबिंब नजर आ रहे थे, 9 और एक मुख बीच में, तो उसको देख करके उसका नाम दशानन रखा। लेकिन रावण
तो उसका उपनाम पड़ गया, रौती इति रावण। कैसे रावण नाम पड़ा था? रावण गुरु भक्त था, लेकिन एक गलती रावण से हो गई थी। जब गुरु ने उससे कहा, हे रावण, हे दशानन, तुम एक नियम ले लो। बोले, कौन सा नियम? एक नियम ले लो, अपने शील व्रत को अच्छे से पालोगे। स्वदार संतोष व्रत ले लो, अर्थात अपनी ही नारी में संतुष्ट रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो रावण ने था बड़ा सुंदर, राक्षस नहीं था, सुंदर मनुष्य था, विद्याधर था। हाँ, वंश उसका राक्षस था, ये बात अलग है, लेकिन वो असुर जाति का नहीं था। था तो नीतिज्ञ, निपुण मनुष्य, सुंदर। उसे अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। बोला, दुनिया का हर व्यक्ति मुझे चाहता है, हर नारी मुझे चाहती है, ऐसी कोई नारी होगी नहीं जो मुझे चाहे ना, क्योंकि मेरा रूप ही इतना सुंदर है। गुरु के कहने पर उसने नियम नहीं लिया। बोला, हाँ, मैं इतना नियम तो ले लूंगा, यदि कोई मुझे चाहेगा नहीं तो जबरदस्ती में नहीं करूंगा। इसलिए उसने सोच करके लिया था कि ऐसा कोई होगा ही नहीं जो मुझे चाहे ना। मैं प्रपोज करूं और कोई एक्सेप्ट ना करे, इम्पॉसिबल। मैं प्रपोज करूं, वो उससे डिस्पोज हो जाए, इम्पॉसिबल। बस ये नहीं लिया। यहां गुरु की आज्ञा का उल्लंघन रावण ने कर दिया, और यही आज्ञा का उल्लंघन रावण को भारी पड़ गया। जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, है ना? हाँ, तो कितने लोगों ने रावण को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है? हाथ खड़े करें, किसने देखा? बताओ, राहुल बता दो, कितने लोगों ने देखा रावण को? देखा कि नहीं देखा? आईना देखा है? आईना? स्वयं रावण? नहीं, गलत बात। आज कोई भी रावण नहीं है, यहां कोई भी रावण नहीं है। रावण का एक नियम था, यदि कोई चाहेगा नहीं तो मैं उसे टच भी नहीं करूंगा। ऐसा नियम कितनों का है? आप तो जबरदस्ती टच कर लोगे, तो रावण से बड़े वाले हो आप तो। यहां कोई रावण नहीं है कोई रावण? रावण से सब बड़े हैं ना। रावण फिर भी छोटा था। आपकी सबकी एक ही पत्नी है, ऑफिशियली, और अनऑफिशियली एक ही है। और भावों से? द्रव्य से तो एक ही, और भावों से थोड़ा बताना। एक ही है ना? नहीं महाराज जी, भावों से तो पता ही नहीं चलता। जब जब मोबाइल खोलते हैं, किस दुनिया में पहुंच जाते हैं, किसके साथ जीवन बिताने की कल्पना कर जाते हैं। और जितनी नारियां बैठी हैं, शूर्पणखा को देखा है? देखा है शूर्पणखा को? शूर्पणखा का कैरेक्टर कैसा था? कैसा था बताइए? मोहित हो गई थी वो। किस पर? किस पर मोहित हो गई थी? पहले तो राम पर मोहित हुई थी, फिर रामचंद्र ने उसे टरका दिया था, तो लक्ष्मण के पास पहुंच गई वो, और लक्ष्मण पे मोहित हो गई थी। और ऐसी मोहित हुई कि सारी लोक लाज उसने छोड़ दी। पूरी रिझाने की कोशिश की, जब नहीं माना लक्ष्मण, तो उसने त्रिया चरित्र दिखाया।
जैन रामायण में बड़ा अच्छा वर्णन है। अपने वस्त्र फाड़ लिए, बाल फैला लिए और रोते रोते विलाप करते करते रावण के पास पहुंचती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, जंगल में ऐसा हो गया, एक पुरुष ने ऐसा कर दिया। हाँ, तभी जब रावण ने सुना, क्रोधित हो गया, बोले किसने ऐसा किया, तो मारने के लिए आया था वो। घटना देखिए रामायण में, नहीं देखना। तो शूर्पणखा को देखा है यहाँ पे किसी ने? नहीं देखा। कितनी शूर्पणखाएं हैं? कितने हैं? कौन सा कैरेक्टर आपके में फिट होता है? थोड़ा सा अपने भीतर देखते रहना, जागृत होकर के। आप कौन से कैरेक्टर को बिलोंग करते हो? राम तो हो नहीं, भरत हो नहीं, लक्ष्मण हो नहीं, रावण भी नहीं हो आप लोग, नहीं है ना? ये हो रावण। और शूर्पणखा। एक और कैरेक्टर है विभीषण का। क्या था विभीषण? अच्छा था कि बुरा था कैरेक्टर? बहुत अच्छा कैरेक्टर। धर्मनिष्ठ था जो विभीषण, धर्म का पक्ष लेने वाला था। धर्म के लिए उसने अपने भाई को भी छोड़ दिया। जहां अधर्म था, जहां अन्याय था, जहां अनीति थी, समझ चुका था कि यह अन्याय हो रहा है, यह अधर्म का पालन हो रहा है, मैं अधर्म के साथ खड़े नहीं रहूंगा। और अधर्म मेरा भाई भी कर रहा है, तो भाई को छोड़ने को तैयार हो गया, छोड़ दिया। राम से जाकर के मिल गया। यदि आपके घर में कोई मेंबर अधर्म कर रहा हो, तो उसका साथ दोगे कि धर्म का साथ दोगे? किसका साथ दोगे बताइए? किसका साथ दोगे? महाराज जी भाई का ही देंगे, उसमें क्या? बन सकते हो विभीषण? धर्म के लिए आगे आ सकते हो? नहीं आ सकते। क्या गुरुदेव नमस्ते। उसके बाद भी विभीषण का जो उदाहरण गुरुदेव पेश किया जाता है, वो घर का वेदी लंका ढाए, मतलब वो सकारात्मक रूप में नहीं पेश किया जाता है उसका। जब भी उसका अगर उपयोग होता है तो एक नकारात्मक कार्यों में ही होता है। ऐसा क्यों? दृष्टिकोण है दूसरों का देखने का। उसने लंका नहीं ढाया था। लंका को नष्ट करने के लिए रावण से नहीं मिला था वो। ध्यान से सुनना, वो धर्म के लिए राम से मिला था, धर्म की रक्षा के लिए राम से मिला था। ये तो नीतिकारों ने बना दिया। हाँ, दूसरा एंगल है कि जब भी कोई ढहेगा तो अपना भाई का भेदी होगा, तभी वो पराजय मिलती है। पर विभीषण का उद्देश्य लंका को ढहाने का बिल्कुल नहीं था, लंका का पराजय का था ही नहीं। विभीषण का उद्देश्य तो सीता के प्रति वो भाव था। ये ठीक नहीं हो रहा है। उसने रावण को पहले समझाने की भी कोशिश की, नहीं माना। तो मैं अधर्म का पक्ष नहीं लूंगा। धर्म के पक्ष में जाकर के वो बैठ गया। क्या हुआ? न्यूट्रल नहीं, अन्याय को करना नहीं और अन्याय सहन भी नहीं करना। हाँ, यदि अन्याय हो रहा है चुपचाप बैठ जाए तो भी ठीक नहीं होता है। आवाज तो उठानी चाहिए अन्याय के विरुद्ध। ठीक है, हमारी जितनी शक्ति उतनी शक्ति के अनुसार उठाएंगे, पर उठाएंगे तो सर जरूर। बताइए, आप कौन सी भूमिका में देख रहे हो अपने आप को? हाँ, दशहरा आ रहा है, रावण जलाने की तैयारी करोगे ना सभी लोग? हाँ, जाएंगे भी रावण, खूब अच्छे से रावण जलाएंगे। शाम को दशहरे मैदान में 3 पुतले खड़े कर दिए जाते हैं और सब देखते हैं, आतिशबाजी होती जलाते। उस रावण को जला रहे हो? अरे अपने भीतर बैठे हुए रावण को तो देखो। रावण फिर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था रावण, फिर भी था कि नहीं? आज कल तो बहुत सारे रावण से गए बीते हैं। उसे जलाने के लिए सब आगे आ जाते हैं, और स्वयं के रावण को जलाने के लिए, उससे जो गया बीता पना है उसको जलाने के लिए कौन आगे आता? कोई आता है? नहीं आता।
एक कैरेक्टर और आता है हनुमान जी का। स्वामी की भक्ति कैसी होती है। राम सीता के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने, धर्म के लिए लड़ने को तैयार हो गए। क्या जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो, आसपास ऐसा हो रहा हो, तो आप कर पाओगे ऐसे कार्य? कितने लोग कर पाएंगे? बताइए हमें। पूरी रामायण की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, मुख्य किरदार की बात कर रहे हैं। वो तो सबने देखी है रामायण, और बहुतों ने पढ़ी भी होगी, सीरियल भी देखा होगा। सीखना है तो रामचंद्र जी से उस डिवोशन को सीखें, लॉयल्टी को सीखें, वो ईमानदारी, ऑनेस्टी को लाना सीखें, वो धर्मनिष्ठता कैसी होती है वो लाना सीखे, वो कर्तव्य परायणता कैसी होती है, पिता की भक्ति कैसे होती है, और पति कैसा होता है। जब सीता का अपहरण हो गया तो रामचंद्र जी कुछ नहीं सूझ रहा था, पत्नी के लिए, रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। आप क्या करोगे? और जब वो रावण को परास्त करके लौट करके अयोध्या आए, उस सीता को त्याग भी कर दिया। राजा कैसा होता है। एक तरह वो सीता के लिए रावण से लड़ भिड़े, युद्ध किया, बड़ा भीषण युद्ध किया, सीता की रक्षा के लिए, सीता को बचाने के लिए, सीता को पाने के लिए। अब सीता तो मिल गई थी, फिर दूसरी तरफ अब जनता की बात आई, प्रजा की बात आई, राज्य संचालन की बात आई, तो वहां पर भी आदर्श प्रस्तुत किया। वहां पे एकदम निर्मोह भाव में भर गए। वो उस सीता को छोड़ भी दिया। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ रहे हो? तो देखिए अपने अपने भीतर झांक करके आप कौन सी भूमिका में फिट बैठते हो, क्या चाहते हो। राम तो हो नहीं, भरत बन नहीं पाओगे, लक्ष्मण हो नहीं, रावण भी बन जाओ तो बहुत अच्छा। कम से कम एक नियम तो निभा लोगे आज के जमाने में, तभी बहुत बड़ा नियम है। होना तो राम की ओर यात्रा वाला चाहिए, अपने में ही संतुष्ट है, लेकिन रावण से भी गया बीता व्यक्ति हो रहा है। जो व्यक्ति स्वयं उनसे गए बीता है, वो रावण को कैसे जला सकता है? यदि रावण को मारना ही है तो रावण को मारने का अधिकार सिर्फ राम को है, राम लक्ष्मण को है, उनकी सेना को है। क्यों? क्योंकि वो धर्मनिष्ठ थे। वहां रावण को नहीं मारा जा रहा, अधर्म को मारा जा रहा। और गुणग्राही रामचंद्र जी की देखना, जब रावण मरण सैया पर थे तो भेज दिया भाई को, लक्ष्मण को, जाओ शिक्षा लेकर के आ जाओ कुछ। राम के हृदय में शत्रु था ही नहीं रावण कभी। वो तो अधर्म के पक्ष में खड़ा था, इसलिए उन्होंने धनुष उठाया था। अंतिम समय लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ कुछ सीख करके जाओ, उससे बड़ा पंडित नहीं मिलेगा, उससे बड़ा नीतिवान ज्ञानी नहीं मिलेगा, उससे बड़ा निपुण राजा नहीं मिलेगा। जा रहा है, जाते जाते कुछ शिक्षा ले लो, काम में आएगी। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु हो जाए तो आप तो उसे ऐसे निपटाओगे, मूल सहित, पूरे खानदान सहित। राम के हृदय में पापी से घृणा नहीं थी, पाप से घृणा थी। व्यक्ति से घृणा नहीं थी, उसके दुष्कृत्य से घृणा थी।
और व्यक्ति वही था, उसके भीतर जो अच्छाइयां थी वो अच्छाई लेने को भी तैयार हो गए थे। भेज दिया लक्ष्मण को। आपके शत्रु के पास कुछ अच्छा गुण है, देख पाओगे आप? और भी है उसमें बातें तो बहुत सारी। सीता का शील है, नारी शील कैसे पालती है, अपनी शील की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं ऐसी नारियां आज की? बताइए। शूर्पणखा तो ढेर सारी मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी? सीता कहाँ मिलेगी? हमारे सीता तो रामायण में मिलेगी महाराज जी। शूर्पणखा और मंथराएं खूब हो जाएंगी। एक कैरेक्टर मंदोदरी का भी है। रावण की मृत्यु के पश्चात दीक्षा ले ली मंदोदरी ने। रावण की हजारों रानियों ने दीक्षा ले ली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हो? अपने भीतर की रामायण को देखें। बाहर की रामायण बहुत देख ली, और अपने भीतर की रामायण को देखें। कब व्यक्ति रावण बन जाता है, कब शूर्पणखा हो जाती, कब मंथरा हो जाती है, कब ये विभीषण है, कब भरत है, कब राम है, कब दशरथ है, कब कौशल्या है, कब वो हनुमान है। क्या बनना है आप लोगों को? अब कितने लोगों को राम राज्य चाहिए? महाराज जी राम राज्य बुक में ही अच्छा है, ठीक है ना, शास्त्र में ही अच्छा है। रियल लाइफ में क्या चाहिए? रावण राज्य। यही तो हमारे भीतर भी राम बैठा हुआ है शक्ति के रूप में। उसे पहचाने, उस रामायण से स्वयं के राम को जागृत करने की शिक्षा ग्रहण करें, तब कुछ हो पाएगा। समय हो गया। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य